नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं कैपिटल टीवी बिहार और मैं आपके साथ सरोज सिंह। एग्जिट पोल के आंकड़े जैसे ही आए, महागठबंधन के नेताओं के पारे गर्म हो गए, हैरान हो गए वो कि आखिर ये क्या दिखाया जा रहा है टीवी पर। क्या सही में बिहार में इस तरह के रिजल्ट आने वाले हैं क्या? खासकर आरजेडी के नेताओं का ये कहना है कि ये मोदी का एग्जिट पोल है, जनता का एग्जिट पोल नहीं है। जनता का एग्जिट पोल हम आपको बताते हैं कि जनता ने 22 सीटें बिहार में हमको दी है। 22 सीटों पर महागठबंधन बिहार में जीतने जा रहा है। ये जनता का एग्जिट पोल है, आरजेडी का एग्जिट पोल है। तो देखिए, एक बड़ा दावा आरजेडी के नेता कर रहे हैं अपने एग्जिट पोल के हवाले से कि 22 सीटें हम लोग जीतेंगे। तो क्या एकदम जो आंकड़े दिखाए गए हैं उसके उलट ये आंकड़े हैं? क्या सही है, क्या गलत है? एक तैयारी है काउंटर करने की कि मनोबल हतोत्साहित नहीं हो कार्यकर्ताओं का, कैडर का। जिस तरह से कल के एग्जिट पोल के बाद भाजपा के लोग मिठाइयों का ऑर्डर दे रहे हैं, खुशियां मना रहे हैं, आरजेडी और महागठबंधन के नेताओं को लगता है कि इससे हमारे कार्यकर्ताओं का मनोबल गिर सकता है। जमीन पर जो चीज़ें उन लोगों ने देखी है उसके उलट ये एग्जिट पोल है, तो स्वाभाविक है हतोत्साहित भी हो सकते हैं। तो उनके मनोबल को बढ़ाने के लिए और सच्चाई लाने के लिए अपने तरफ से जो वो महसूस करते हैं महागठबंधन के नेता, आरजेडी के नेता, कि वो ऐसा कर सकते हैं, 22 सीटों पर वो जीत दर्ज कर सकते हैं, ऐसा विश्वास और भरोसा, कॉन्फिडेंट आरजेडी के नेताओं को और महागठबंधन के नेताओं को है। वो कहते हैं कि हम कैसे मान लें ये मोदी का एग्जिट पोल कि हम 10 के नीचे रह जाएंगे, ये कभी संभव है ही नहीं। वो कहते हैं कि देखिए, आंकड़ों को तोड़ा गया है, मरोड़ा गया है, बिहार की ये सच्चाई नहीं है। मनोज झा ने भी बहुत सारी बातें कही एग्जिट पोल को लेके कि ऐसा होता नहीं है, आंकड़ों के हेरफेर में हम पड़ेंगे नहीं, 4 तारीख को फैसला आएगा तो आप देख लीजिएगा। हाँ, ये बात उन्होंने जरूर कही कि चुनाव आयोग से हम मिलने जा रहे हैं कि चुनाव मतगणना में कोई धांधली नहीं हो। खासकर पोस्टल बैलेट की जब काउंटिंग हो जाए उसके तुरंत बाद उसको लोड किया जाए साइट पर, और चरण बाय चरण, स्टेप बाय स्टेप, अगर पहले चरण का वोटिंग हो गया है, मतदान हो गया है, तो उसके आंकड़े को आप लोड करिए, बताइए, पब्लिकली बताइए, उसको छुपाने नुकाने की जरूरत नहीं है। मतलब पूरी ट्रांसपेरेंसी चुनाव आयोग बरते, मनोज झा ने ये कहा है। आरजेडी इसको लेकर, महागठबंधन के लोग इसको लेकर चुनाव आयोग से मिलने वाले हैं। हो सकता है आज रात तक या कल जरूर वो चुनाव आयोग से मिलेंगे, उन्होंने समय मांगा है। पूरी सतर्कता बरती जा रही है कि विधानसभा चुनाव की तरह लोकसभा चुनाव में कोई उलटफेर ना हो सके, जैसा कि आरजेडी वाले आरोप लगाते हैं कि 2020 के चुनाव में कहीं कुछ गड़बड़ जरूर हो गई है। तो उससे बचने के लिए आरजेडी के लोग इस बार पूरी सावधानी बरत रहे हैं, चुनाव आयोग को कॉन्फिडेंट पे ले रहे हैं, उनको ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आपको किस तरह से प्रोसेस को फॉलो करना है, चाहे वो पोस्टल बैलेट हो या फिर हर एक राउंड की काउंटिंग हो, उसको कैसे पब्लिक के बीच करना है, कैसे ऑनलाइन करना है। आपको ये बड़ी मांग रखने जा रहे हैं महागठबंधन के नेता। और जहां तक एग्जिट पोल का सवाल है, जो नेता ये दावा कर रहे थे कि एकदम पूरी तरह से वॉश आउट हो चुका है महागठबंधन, उसको एक करारा जवाब दे रहे हैं आरजेडी के लोग, आरजेडी के नेता, कि 22 सीटों से कम हम बिहार में नहीं जीतने जा रहे हैं। देखिए, सवाल तो उठे ही है, जिस तरह से आंकड़े आए हैं एग्जिट पोल के, उससे सवाल बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं। ना केवल पॉलिटिकल पार्टी के लोग, बल्कि राजनीतिक विश्लेषक पूछ रहे हैं, इंटेलेक्चुअल पूछ रहे हैं कि क्या ऐसा संभव है क्या? जो आंकड़े दिखाए गए हैं एग्जिट पोल में, एग्जिट पोल कभी सही होते हैं, कभी गलत होते हैं, इसकी भी चर्चा हम आपसे कर चुके हैं। लेकिन आरजेडी का साफ साफ कहना है कि ये डेटा को टेम्पर्ड किया गया है, एक मनगढ़ंत डेटा दिखाया जा रहा है लोगों को। हमारे कार्यकर्ताओं के मनोबल को तोड़ने के लिए एक मनगढ़ंत डाटा टीवी पर दिखाया जा रहा है। ये मोदी का एग्जिट पोल है,
जनता का एग्जिट पोल नहीं है। जनता का एग्जिट पोल यही है कि बिहार में 40 में से 22 सीटें महागठबंधन जीतने जा रही है, इसमें कोई शक नहीं है। लिहाजा इंतजार करिए 4 तारीख तक का, आपको पता चल जाएगा कि जनता ने जनादेश किसको दिया है, महागठबंधन को दिया है या एनडीए को दिया है। तो ये फैसला 4 तारीख को होने दीजिए। लेकिन जो अनुमान है महागठबंधन के नेताओं का, आरजेडी के नेताओं का, कि 22 सीटें वो बिहार में जीतने जा रहे हैं। देखिए, कल हमने एग्जिट पोल के दावे पर सवाल किया था, उस पर जवाब किया था। महागठबंधन के नेताओं के दावे में कितना दम है, इस पर भी हम सवाल जवाब करेंगे। लेकिन इस दावे को कैसे लोग देख रहे हैं, कैसे एनडीए के लोग देख रहे हैं, या जो पर्यवेक्षक हैं, एनालिसिस करते हैं, वो कैसे देख रहे हैं, ये भी देखने और समझने वाली बात है। लेकिन आमने सामने की लड़ाई है बिहार में। कल के डेटे पर एक प्रश्न खड़ा हुआ है, सवाल खड़ा हुआ है, उसी का जवाब आरजेडी के लोग दे रहे हैं। देखिए किसके दावे में कितना है दम, 4 तारीख को सब पता चलेगा। आप भी देखते रहिए कैपिटल टीवी बिहार। आपका बहुत धन्यवाद, आपका बहुत शुक्रिया।